नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र के रोग ज्योतिष खंड में शुभ ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह हमें किस प्रकार रोग दे सकता है और हमारे उसकी रोग की तीव्रता किस स्तर तक ले जा सकता है कि आज हम चर्चा और अध्ययन करेंगे। शुभ ग्रह समूह में शुक्र ग्रह जातक को उत्तम स्थिति में शुक्र कारक जैसे भौतिकवाद, ऐश्वर्यवाद, सुख भोग से संबंधित व उस भाव से संबंधित पूर्ण सुख व भौतिकवाद ऐशो आराम देता है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह स्त्री ग्रह कारक माना गया है। मीन राशि में उच्च का तथा कन्या राशि में नीच का तथा तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। जल तत्व यह और रस तत्व यह प्रधान होता है। प्रकृति यह ग्रह शुभ स्वस्थ या पीड़ित होने पर निम्न कारकों में कमी या वृद्धि करके रोग की प्रदर्शित करता है, जिसकी स्थिति को हम देखकर यह जान सकते हैं या जो प्रभावित स्थितियां होती हैं उनके आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि यह जो रोग है, यह पीड़ा है, हमें शुक्र ग्रह के द्वारा दी गई है। शुक्र ग्रह सुख सुविधा वस्तु जो शरीर को सुख देने वाली होती हैं का कारक होता है। अगर शुक्र ग्रह पीड़ित होता है तब आप ये मान के चलें कि शरीर को सुख देने वाली, मन मोहने वाली, शरीर के हर हिस्से को सुख देने वाली साधन, विषय वासना सजाने सेवा वाली वस्तुओं का उसको अभाव होता है, वह चीज़ें उसको नहीं मिल पाती है। और शुक्र उन्नत स्थिति में होता है तो यह चीज़ें उसको समस्त सुख सुविधा, ऐशो आराम, भोग विलास की वस्तुओं से प्राप्त होती हैं। शुक्र ग्रह विवाह, पत्नी, प्रेयसी, वाहन, आभूषण, भोग विलास व संगीत का मुख्य कारक माना जाता है। शुक्र चूँकि सौंदर्य कारक ग्रह माना जाता है, अगर पॉजिटिव हो, अगर सकारात्मक हो तो जातक काफ़ी अच्छे सुंदर होता है। वह स्त्री है तो पुरुषों को आकर्षित करता है, पुरुष है तो स्त्रियों को आकर्षित करता है। वह अच्छी तरह से सौंदर्य के रूप में, प्रसाधन के रूप में, ब्यूटी पार्लर के रूप में, मॉडलिंग के रूप में अपने क्षेत्र में ग्रोथ करता है। यह यदि बीमारी के रूप में अगर यह पीड़ित हो तो जातक को खूबसूरती को कम करने वाले त्वचा रोग, चेहरे का तेज का कम होना, नयन अक्ष, चेहरे की बनावट का सही नहीं होना, जिससे वह जातक सुंदर नहीं लगे, वह जातक शुक्र की पीड़ित होने की स्थिति में यह रोग या बीमारी या स्थिति बनती है। शुक्र ग्रह को नेत्र ज्योति का कारक माना गया है। अतः शुक्र नेत्र रोग, रेटिना रोग, मोतियाबिंद, काला पानी, आंखों से संबंधित परेशानी, अंधापन का कारक भी बनता है। शुक्र काम का कारक माना जाता है। अतः कामजन्य रोग या वैश्यागमन या अत्यधिक सुख भोग के कारण होने वाली बीमारी, अत्यधिक यौन सुख की चाह, शराब पीना, मीठा खाना, मधुमेह, मादक द्रव्यों का उपयोग से शरीर को होने वाले रोग या बीमारी की या इनकी अधिकता शुक्र ग्रह को द्वारा प्रदर्शित की जाती है। शरीर का अक्ष निर्धारण करना, अगर शरीर के अक्ष में अर्थात उसके चेहरे में आँख, नाक, ठोड़ी की स्थिति सही नहीं है, वह सुंदर नहीं दिख रहा है, तो इसका मुख्य कारण शुक्र ग्रह माना जाता है, अर्थात उसका शुक्र ग्रह कहीं न कहीं पीड़ित माना जाता है। शुक्र ग्रह यौन अंग का कारक माना जाता है। अतः गुप्त रोग कारक इसे माना जा सकता है, जो मुख्यतः शीघ्र पतन, धातु क्षय, स्वप्न दोष, रति संभोग में असक्षमता, अनिच्छा, कमजोरी, अत्यधिक काम या सेक्स से शरीर का सूखना, जीर्ण होना, कमजोर होना, जनेंद्रियों के रोग, प्रोस्टेट बढ़ना, पेशाब में कठिनाई होना, श्वेत प्रदत्त, यौन रोग, कंसीवेट न हो पाना, सिफिलिस, सूजक, प्रमेह, कामोत्तेजना, कामाप्ति की कमी होना, वीर्य दोष, गेनोरिया और कामुकता से पृथकता, शुक्राणु या अंडाणु की कमी या अल्प पौरुषता से संबंधित यह रोग दे देता है। शुक्र ग्रह चूँकि मूत्र का भी कारक माना जाता है, अतः यह मूत्र और मूत्रांग से जुड़े हुए का रोग देता है, जो इसमें मूत्रपिंड और गर्भाशय से संबंधित या मूत्र रोग से जुड़े हुए रोग दे देता है। गर्भाशय से जुड़े हुए रोग यह महिलाओं में देता है, क्योंकि महिलाओं में इसका कारक बनता है। अर्थात गर्भाशय से जुड़ी हुई बीमारी या कोई भी परेशानी, स्त्रियों के मासिक धर्म में होने वाली थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी यह निर्धारित करता है। शुक्र ग्रह गला, गर्दन की बीमारी देता है। ऐशो आराम से होने वाली बीमारी जैसे मधुमेह यह दे देता है। शुक्र दृष्टि का कारक, काम शक्ति का कारक, वीर्य मुक्त गुप्तांग का और कारक होता है, जिसमें व्यापकता के बाद यह मुख्य रूप से अगर इसकी स्थिति बनती है तो यह मूत्र का या मूत्र से होने वाले रोगों से पीड़ित करने वाला कारक बनता है। शुक्र ग्रह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथियों का भी कारक होता है। अगर इनमें कहीं पर भी कमी या अधिकता की वजह से रोग हो रहे हैं तो उसका कारण शुक्र ग्रह माना जाता है। हमने शुक्र ग्रह से होने वाले रोग या उसके शुभ होने की स्थिति पर होने वाले शुभ लाभ
हमने देखे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि जो चीज़ें आपको ज्योतिष शास्त्र में दिखेंगी वही आपको हस्तरेखा शास्त्र और वास्तुशास्त्र में दिखेंगी। अब हस्तरेखा शास्त्र में आपको एक ऐसी चीज़ दिखेंगी, इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सामने जो स्क्रीन पर आपके हाथ का चित्र प्रदर्शित हो रहा है उसमें जीवन रेखा व अंगूठे के बीच का क्षेत्र शुक्र क्षेत्र कहलाता है। शुक्र क्षेत्र पर सकारात्मक होने पर वह रोग और पीड़ा से मुक्ति देता है, जो मुख्यतः उन्नत, मध्यम, उठावा, सौम्य व नकारात्मक चिन्ह युक्त नहीं होना चाहिए, जो शुक्र के सभी लाभ या रोग से मुक्ति देता है। इसके विपरीत शुक्र पर्वत 3 स्तरों पर पीड़ाएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि शुक्र पर्वत का जो सबसे निम्न स्तर होता है, जिसे रज स्तर माना जाता है, यहाँ पर नकारात्मक चिन्ह होने पर जातक को यौन रोग, मूत्र रोग और महिलाओं में गर्भाशय के रोग होते हैं, कंसेप्टिव प्रॉब्लम आती है, सेक्सुअल जो सिचुएशन होती है पति पत्नी की वहाँ पर वो डिस्टर्ब होती है। मध्यम शुक्र ग्रह पर होने पर वैवाहिक जीवन और पति पत्नी के बीच में तालमेल में वहाँ पर कमी देखने को मिलती है। अगर उच्च स्थान शुक्र होने पर जातक के नकारात्मक चिन्ह हैं तो वह उसे ऐशोआराम, नेत्र रोग व एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्रंथियों में वह परेशानी का सबब बनता है। इस प्रकार हम हस्तरेखा से देख सकते हैं कि शुक्र आपका पीड़ित है तो आपको रोग कौन सा होने वाला है, और शुक्र आपका पीड़ित नहीं है तो आपको जीवन में जो सुख सुविधा, भौतिकवाद की, ऐशो आराम की चीज़ें और आपका जीवन अच्छी तरह बीतने वाला है। अब इसी चीज़ को हम वास्तुशास्त्र से भी पुष्टि करके बताते हैं। शुक्र ग्रह वास्तुशास्त्र में आग्नेय कोण का स्वामी माना जाता है, जो दक्षिण पूर्व की दिशा देखी जाती है। यह मुख्यतः सर्जन से जुड़ी हुई दिशा होती है और यहाँ पर नकारात्मक वास्तु संरचना, विपरीत पद वास्तु संरचना, वास्तु सम्मत नियमों का पालन नहीं होने के कारण जो मैंने आपको रोग बताए हैं, उस स्थिति में आप ये मान के चले कि आपको शुक्र पीड़ित होगा और वह संबंधित रोग देगा। वास्तुशास्त्र में अगर आपका मकान किसी भी मुख का है और उसके शुक्र पद पर जो वास्तुशास्त्र में गणना के बाद निकाला जाता है, या उसके विपरीत वास्तु पद पर अर्थात विपरीत वास्तु संरचना या नकारात्मक वास्तु संरचना होने पर जातक को शुक्र से संबंधित जो मैंने रोग बताया वो हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व की दिशा में शौचालय में सेप्टिक टैंक है, या शयन कक्ष के विपरीत पद वास्तु संरचना जैसे बृहस्पति, सूर्य, चंद्र की हो, तो जातक को मधुमेह से संबंधित रोग होने की स्थिति बढ़ जाती है। इस प्रकार हम हर पदों पर, विपरीत पदों पर या नकारात्मक पदों पर शुक्र के होने पर भी यही स्थिति को जान सकते हैं कि वह पीड़ित हो रहा है और वह रोग देने की स्थिति में है। इस प्रकार हम तीनों ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र से एक दूसरे से टैली कर सकते हैं कि यह रोग किस स्तर तक प्रभावी होगा। इनके उपाय, शुक्र के उपाय करने से, वास्तुशास्त्र में परिवर्तन करने से हम उससे होने वाले संभावित रोगों से बच सकते हैं।